हेलो और स्वागत है सभी का क्लास ऑक्साइड में। आज क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यू देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। टिश्यू टिश्यू देखो, हम सेल समझ चुके हैं ना क्या होता है। कि हमने देखा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। बस यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर बस एक ही सेल होता है, बाकी मल्टी सेलुलर में बहुत सारे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ही क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो बहुत सारे सेल इकट्ठे जब आ जाते हैं तो टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि जो सेल आ रहे हैं इकट्ठे वो सेम टाइप के सारे हो, या अलग अलग टाइप के सेल साथ में इकट्ठे आके टिश्यू बना रहे हो, ठीक है ना। या तो सेम सेम टाइप के सेल सारे हो, या अलग अलग टाइप के, उनके बेसिकली नाम दिए गए हैं कि अगर सेम टाइप के सेल आते हैं तो ये टिश्यू ये कहलाता है, अलग 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 टाइप के सेल जुड़ते हैं तो वो टिश्यू ये कहलाता है। वो सब पीछे बाद में देखने को है। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। वो टास्क क्या है देखेंगे आगे चल के, टिश्यू क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर बात करें कि सेल हमारे भी अंदर था, हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम भी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी है। उस तरीके से टिश्यू भी हमारे अंदर भी होगा और प्लांट्स के अंदर भी होगा। तो सवाल ये है कि क्या हमारे और प्लांट्स के केस में दोनों की टिश्यू सेम है क्या? बिल्कुल टिश्यू सेम नहीं है दोनों के केस में। क्यों? क्योंकि देखो, आप सेल्स हमारे और प्लांट के सेम तो नहीं है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो आपने क्या देखा था कि उनमें सेल वॉल होता है और उनमें जो वैक्यूल होता है सेल के अंदर वो काफी बड़ा होता है और एक ही होता है। लेकिन जब एनिमल सेल हमने देखा था तो याद करो, एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल होता है? होता ही नहीं है, है ना। सेल वॉल एनिमल सेल में होता ही नहीं है, बस सेल मेम्ब्रेन होता है ना। और आपने क्या देखा था कि एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट में क्या है कि वैक्यूल एक ही होता है, साइज में बड़ा होता है। तो जब सेल ही सेम नहीं है प्लांट और एनिमल के केस में, तो टिश्यू कहाँ से सेम होंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे सेल साथ में इकट्ठे होकर टिश्यू बनाएंगे भैया। तो जब सेल ही सेम नहीं है तो टिश्यू कहाँ से सेम होंगे? तो ये बात आपने पकड़ लिया, एनिमल और प्लांट टिश्यू सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कैटेगराइज किया गया है कि अगर मैं देखो, हमें इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू को भी देखना है, एनिमल टिश्यू को भी देखना है। तो पहले प्लांट टिश्यू को समझते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये एक ऐसे टिश्यू है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से बने होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या? देखो, ऐसे सेल्स जो कि अभी डिवाइडिंग फेज में हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए हो। समझ रहे हो मेरी बात? होता क्या है ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ऐसी खूबी है कि वो डिवाइड करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। देखो, आपको पता है अगर टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या एक ऑर्गेनिज्म बनेगा? देखो, होता क्या है कि बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठे क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। जैसे अगर बात करें, लंग हमारा एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हमारे हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इकट्ठे क्या बनाते हैं आपको पता है? ऑर्गन सिस्टम, है ना। अगर मैं बात करूं, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें भैया बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। उस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो सिग्नल सेंड करता है। तो अलग अलग टाइप की क्या देखा आपने? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इकट्ठे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे बनाता है। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो अपने जीवन काल में कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहता है, करते रहता है। अगर टिश्यू डिवाइड ना करता तो क्या ऑर्गेनिज्म बनता? नहीं बनता। जैसे ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाया, उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म बना। तो ये कैसे हो पा रहा है? बेसिकली टिश्यू डिवाइड कर रहे हैं, उसी कारण ये हो पा रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं, और जो टिश्यू डिवाइड नहीं कर पाते, देखो ऐसा नहीं कि डिवीजन कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम होते रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक डिवीजन होता है। जैसे हम अपनी भी बात करें एक हम अगर एनिमल्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो या कोई सा दूसरा एनिमल ले लो आप, कोई इंसेक्ट वगैरह हो जाए, कोई बर्ड हो जाए, कोई सा भी। तो बेसिकली उसका क्या है कि साइज एक लिमिट में होता है। ऐसा ही नहीं कि एनिमल बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब हाइट हमारा फिक्स होता है ना, 6 फीट 7 फीट इतने होते हैं भैया। ऐसा नहीं कि आपको 12 12 13 13 फीट के इंसान देखने को मिल जाएगा। हाँ, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन जनरली क्या है कि हमारे टिश्यूज जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं। जब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और जब डिवाइड करते रहते तो क्या होता है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये हम बेसिकली प्लांट के केस में बात कर रहे हैं ठीक है। ये अभी हम एनिमल टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल दे रहे हैं सब प्लांट का बात करें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या देखा आपने? अनडिफरेंशिएटेड सेल से बने हैं जो कि कंटिन्यूअसली बेसिकली डिवाइड करते रहते हैं अपने लाइफ प्रोसेस में। और परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू है जो डिवाइड तो नहीं करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। डिवाइड नहीं करते लेकिन कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हुए देखने को है। देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? देखो, ये चूंकि डिवाइड करता रहता है कंटिन्यूअसली, तो प्लांट में आप देखो ये कौन कौन से पार्ट डिवाइड करते हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को नहीं मिलता है, प्लांट की किसी स्पेसिफिक पोजीशंस में ही आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। और वही लोकेशंस में हम देखेंगे कि आपके टिश्यू यहाँ पे भर भर के प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे बात करें तो ये देखो, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्लांट का पिक्चर दिया गया है। ये हमारे प्लांट का एक पिक्चर है। ये पार्ट देख रहे हो, इसको इसको बोलते हैं जो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर का जो होता है, ये आपका ग्राउंड है। और ग्राउंड के ऊपर का जो भी आप देख रहे हो सारे क्या है? हमारे शूट सिस्टम है। शूट जो ग्राउंड के नीचे सारे देख रहे हो ये सब, ये रूट्स वगैरह, ये इसको रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो बना हुआ है ये वाला, ये शूट सिस्टम का है हमारा, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, हमको देखो एक तो क्या है कि ऊपर का पार्ट जो है, जो एरियल पार्ट है प्लांट का, है ना? ग्राउंड के ऊपर का, वहाँ भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है और जो ग्राउंड का पार्ट है ज़मीन के नीचे का, वहाँ भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है? देखो, एक तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस रीजन में, देखेंगे इन सब का नाम क्या है। एक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस वाले रीजन में और एक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस वाले रीजन में। इन सब रीजन के नाम क्या है उसको बाकी आगे चल के देखेंगे, ठीक है? फर्दर यहाँ समझो। पहले समझते हैं अलग-अलग रीजन्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, उनका क्या नाम है, वो सब आगे देखने से पहले समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। यस, इसके सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि इनको कंटीन्यूअसली बहुत फास्टली डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो इनके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। देखो होता क्या है, इनको चूँकि बहुत फास्ट डिवाइड करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो इनके साइटोप्लाज्म डेंस है। डेंस मतलब क्या, कुछ काफ़ी भरे पड़े हैं। जैसे इनके अंदर क्या ऑर्गेनेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिज़ ज़्यादा होने से क्या होता है कि इनको जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एनर्जी चाहिए हो, फटाफट से काम करने के लिए, तो वो सब यहाँ से ऑर्गेनिज़ से मिल जाता है ना। आपको पता है साइटोप्लाज़्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है भैया, उसको साइटोप्लाज़्म बोलते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपके ऑर्गेनिज़ वगैरह भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया, दे हैव अ प्रोमिनेंट, उनके पास एक न्यूक्लियाई होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और दे लैक वैक्यूल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है? ये हमने बात करा प्रॉपर्टीज़, क्या-क्या खूबी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा था, मैंने जब फ्लो चार्ट दिखाया, उसमें हमने देखा था 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। समझते हैं तीनों क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के। ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एपेक्स पे। देखो एपिकल मतलब क्या होता है, एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, ठीक है ना? अब देखो प्लांट को क्या है, एक तो प्लांट को ऊपर बढ़ना है हाइट में और नीचे भी तो बढ़ना है ना। कहने का मतलब जो उसके रूट वाले पार्ट है, रूट भी तो ग्रो करते हैं समय के साथ साथ, और उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो शूट है, जो स्टेम है, वो भी तो ग्रो करता है समय के साथ। तो स्टेम को भी ग्रो कर रहा है, तो मतलब स्टेम के जो एपेक्स होगा, उसका जो टिप होगा, वहां भी आपके एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेंगे। और जो रूट का टिप होगा, है ना, नीचे जमीन में जो रूट है उसके टिप में भी आपको एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि एपेक्स पोर्शन में, रूट के एपेक्स पोर्शन और शूट के एपेक्स पोर्शन, वहां पे आपको एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएंगे भैया, ठीक है? इस तरीके से क्या आपके आपको पता है लीव्स भी तो ग्रो करते हैं ना, समय के साथ पत्ते भी ग्रो करते हैं, तो लीव्स के भी जो होंगे आपके, जो एपेक्स होगा उसका टिप होगा, वहां भी आपको, तो बेसिकली जो भी पोर्शन प्लांट का ग्रो कर रहा है उसके एपेक्स में, टिप में आपको एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर क्या है बेसिकली, ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पूरा पूरा ये यहाँ से हमने लिया हुआ है, ये वाली पोर्शन देख रहे हो यहाँ से, ये बेसिकली स्टेम पार्ट को यहाँ मैंने दिखा रखा है। तो ये देखो ये क्या है, ये आपका है बेसिकली स्टेम का टिप, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये स्टेम का टिप है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दूं एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो और आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये जो आप रूट देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये सब आपको ऐसा ऐसा रूट दिख रहा है, तो ये जो रूट के टिप होंगे, ये वाले रूट के टिप, यहाँ 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 जो रूट के टिप्स होंगे, वहां भी आपको कैपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएंगे, चूंकि नीचे से भी तो रूट को बढ़ना है। तो आपने क्या देखा कि एपेक्स पोर्शन में हमको देखने को, उस तरीके से आपके लीव्स जो है, लीव्स उसके भी टिप में आपको यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएंगे, और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। और हाँ, डिवाइड करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, और जब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे तब जाके ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं इवॉल्व करके, ठीक है? क्योंकि इसको अपने भैया, जी हाँ, इनको एक समय के बाद रुकना है डिवाइड से, नहीं कि कंटिन्यूअसली प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा, एक समय के बाद डिवाइड करना बंद होना होगा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, ये भी ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करेगा कंटिन्यूअसली। ये कहाँ देखने को मिलेगा, इंटर कैलरी। देखो इंटर कैलरी मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ बीच में है ना, इंटर कैलरी मतलब बीच का कुछ पोर्शन की बात कर रहे हैं, मिडिल में। तो इसमें होता है क्या है कि बेसिकली इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड्स के पास मिलते हैं। नोड्स क्या होता है, प्लांट का वो जंक्शन जहां से हमारे क्या होता है, पत्ते ब्रांचेस वो निकलते हैं। जैसे अगर बात करिए, देखो अगर ये बात करिए, हमारा एक प्लांट है, तो ये देखो प्लांट में यहाँ से देखो इस पोर्शन से एक पत्ता निकला है, उस तरीके से यहाँ पे इस वाले पोर्शन से देखो एक हमारा ये लीव निकला है, ठीक है ना? ये फर्दर क्या है, आगे जाके ब्रांचेस वगैरह बनाएगा। तो कहने का मतलब आप क्या देख रहे हो कि प्लांट का वो जंक्शन जहां से लीव्स निकल रहे हो, ब्रांचेस निकल रहे हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं नोड बोलते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ चूंकि मैंने प्लांट दिखाया, इसमें तो एक ही पत्ते हैं, लेकिन कहने का मतलब प्लांट में तो और भी पत्ते होंगे ना बहुत सारे। यहाँ पे इस तरीके से नीचे में ऐसा और भी यहाँ पे पत्ता होगा, यहाँ पे पत्ते होंगे और ऊपर पत्ते होंगे, तो बहुत सारे पत्ते होंगे, तो मतलब बहुत सारे नोड्स होंगे। और एक नोड, दो सक्सेसिव नोड के बीच में जो स्पेस होता है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो इस वाले पिक्चर में, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से आपका ये ब्रांच निकल रहा है, उस तरीके से यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, फिर यहाँ से ब्रांच निकल रहा है यहाँ से। तो देखो ये एक ब्रांच हो गया और ये एक ब्रांच हो गया, तो इनके बीच का जो स्पेस है ये वाला, है ना, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो इंटर नोड के बीच में भी क्या है, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और उस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे रीजन में, मतलब यहाँ पे इस पूरे रीजन में दो नोड के बीच के स्पेस में भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और उस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर
कैलोरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आपने क्या देखा, एक तो भैया एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, तो ऊपर प्लांट को ग्रो कर रहा है, और बीच में भी आपने क्या देखा कि इंटर कैलोरी मतलब दो नोड के बीच में भी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को बीच में से भी लंबा होने में मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, वहां पे ग्रोथ प्लांट का हो ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब तीसरा एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो है लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो लेटरल मतलब क्या होता है, आपने कई बार मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, लेटरल टर्म आता है ना। तो लेटरल मतलब होता है साइड वाइज, लेटरल क्या होता है, साइड वेज, साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो एक क्या है कि प्लांट भैया जब ग्रो करता है ऐसे नहीं लंबाई में ग्रो कर रहा है, हाँ लंबाई के साथ साथ प्लांट को चौड़ा भी तो हो रहा है ना, उसको चौड़ा भी होना है। अब ऐसा नहीं कि प्लांट के बस शूट उसके स्टेम को चौड़ा होना है, प्लांट के रूट को भी तो चौड़ा होना है ना। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, देख तो लंबाई में बढ़ गया भैया, साथ साथ उसको क्या है, चौड़ा भी होना है, उसको विड्थ बढ़ानी है। तो लेटरल मेरिस्टेम वहां वहां देखने को मिलता है जहां पे विड्थ बढ़ानी होती है, तो कहने मतलब स्टेम है ना। अगर स्टेम की विड्थ को बढ़ानी हो तो वहां आपको मिलेगा लेटरल मेरिस्टेम, और अगर रूट की विड्थ को बढ़ानी हो तो वहां भी आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिल जाएगा। और लेटरल मेरिस्टेम का एक और नाम दिया गया है जो कि है कैम्बियम, है ना। इसका एक और नाम आपका एग्जाम में आ सकता है कि कैम्बियम क्या है भैया, लेटरल मेरिस्टेम ना दे के कैम्बियम दे दिया, तब समझ जाना कैम्बियम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम को ही बोला गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जरा, ये वही है आपका, मैंने क्या किया यहाँ पे स्टेम बना के रखा हुआ है। तो ये देखो स्टेम का क्या है, यहाँ पे ये पोर्शन देख रहे हो साइड वेज, ये साइड वाइज जो है यहाँ पे साइड वाले, यहाँ पे आपके लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे। जो ये क्या है, साइड वाइज ये आपके प्लांट को आपके गर्थ गर्थ को बढ़ाना है उसका। उस तरीके के जो रूट्स होंगे है ना, आपका अगर प्लांट है यहाँ पे इस तरीके से, आपका अगर यहाँ फ्लावर एक प्लांट है उसके वैसे ऐसे रूट्स होंगे, तो रूट में भी क्या है, उसको चौड़ा होना है। तो यहाँ रूट के भी क्या है, वॉल्स में आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे, चूंकि क्या है रूट्स को भी तो चौड़ा होना है। तो आपने क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो आपके टिप में हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक आपके क्या होता है, इंटरनोड में हो सकते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे लेटरल मतलब साइड में भी हो सकते हैं। इससे क्या है कि प्लांट ओवरऑल उसको ग्रोथ होने में मदद करता है। और ये डिवीजन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये कुछ समय तक होता है, उसके बाद फर्दर डिवीजन बंद कर देता है, और डिवाइड करना जब बंद कर देता है तो ये फॉर्म कर जाता है परमानेंट टिश्यू, है ना, जो कि परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड नहीं करता है। और आपने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना होता है, और परमानेंट टिश्यू जो है डिफरेंशिएटेड सेल से बना है। परमानेंट टिश्यू पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ही बात कर रहे हैं। आपका देखो कुछ एक्टिविटी भी दे रखे हैं, एक्टिविटी 6.1 इससे रिलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है कि दो जार लो भैया, ग्लास के जार, उसमें क्या करो, पानी डाल दो, दोनों जार में पानी डाल दो, और उसमें क्या कर दो, ऑनियन बल्ब जो होते हैं, मतलब दो प्याज लो, और दो प्याज के ऑनियन बल्ब्स मतलब क्या, ऑनियन में रूट लगा हुआ है ना। ऑनियन ऑनियन बल्ब्स क्या होता है कि ऑनियन हो और उसके साथ उसमें रूट्स लगा हो तो ऑनियन बल्ब कहलाते हैं। तो दो ऑनियन बल्ब क्या करो, आप दोनों जार में ऐसा ऐसा फिट कर दो, जैसे यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो हमने क्या किया, ग्लास जार लिया, उसमें पानी डाल दिया इस तरीके से, और ये ऑनियन बल्ब यहाँ पे डाल दिया। ये देख रहे हो इस पोर्शन को, ये रूट है बेसिकली, ये क्या है हमारे पास, ये प्याज का रूट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। तो आपने क्या दिखा कि पानी में हमने डाल दिया उसको भैया, पानी में डालने के बाद क्या बेसिकली रूट जो है हमारे पानी के अंदर है ना, दोनों बल्ब के रूट जो है वो पानी के अंदर है। तो आपने क्या क्या बोला है, कुछ दिन तक ऑब्जर्व करो। तो कुछ दिन तक ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि दोनों के रूट्स क्या है, आपके दोनों जार के रूट जो है ये बराबर लिमिट से, बराबर स्पीड से बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे करके बढ़ेंगे वो रूट, तो बढ़ेंगे भैया, है ना। बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, तो आपने क्या देखा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक जो है दोनों का रूट बढ़ा। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि चौथे दिन, फोर्थ डे, क्या बोल रहा है, कट द रूट टिप ऑफ ऑनियन बल्ब इन द जार टू। तो जो सेकंड वाले जार में आपने ऑनियन बल्ब रखा है उसके रूट को काट देने को बोल रहा है। जैसे यहाँ पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली, ये जो देख रहे हैं रूट को, यहाँ से बोल रहा है कि एक जैसे दो जार है हमारे पास, तो एक जार के केस में ये नीचे वाले रूट को काट दो। तब क्या देखोगे, उसके बाद जब ऑब्जर्व करोगे, आपने जार सेकंड वाले जार के रूट को काट दिया, उसके बाद क्या देखोगे, जो फर्स्ट वाला जार था उसका रूट तो बढ़ रहा है। ये देखो फर्स्ट वाले जार का रूट अब भी आने वाले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक फर्स्ट वाले जार का रूट तो बढ़ा, लेकिन सेकंड वाले जार का रूट अब बढ़ना बंद कर दिया, ठीक है ना। क्यों बंद कर दिया, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ वहां पर रहा होगा, है ना। रूट के सबसे नीचे वाला रूट का एपेक्स मतलब रूट के टिप में जरूर ऐसा कुछ रहा होगा जो कि उसको ग्रोथ उसको लंबा होने में मदद कर रहा था, लेकिन चूंकि आपने उसको काट के हटा दिया तो अब वो रूट फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन जार ए में आपने रूट को नहीं काटा था तो उसका रूट बराबर से ग्रो कर रहा है भैया। तो इसका मतलब क्या था, उसके रूट टिप में, आप समझ गए बिल्कुल, उसके रूट टिप में क्या था, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम नहीं, उसके रूट टिप में क्या था, एपिकल मेरिस्टेम ही था ना, हाँ बिल्कुल सही समझो, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि टिप में होता है, ठीक है ना। तो आपने तो यहाँ से एक चीज क्या है, प्रूव हो जाता है हमारा कि हाँ बेसिकली हमारे टिप पोर्शन में जो है ऐसा कुछ होता है जो ग्रोथ करने में मदद करता है, और उस टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा था, ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम था, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आज यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा समझ लिया बढ़िया तरीके से क्या होता है, उसके सारे हमने टाइप्स देखे, एग्जांपल्स देखे, और एक्टिविटी 6.1 भी खत्म कर लिया। बहुत मजा आया, वीडियो को दबा के शेयर करो, मजा आ जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।